और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर अबू जहल हमाम वाली साइड यही दरख्त, ये है जी हज़रत अबू बकर सदीक़ का घर। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जल्दी से सफदर सौर व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, मेरे यूट्यूब चैनल को। शुरू करते हैं जी वीडियो। और अभी टाइम हो रहा है जी सुबह के 4 और अभी फजर की अजान होने वाली है। हाजी लोग आना शुरू हो गए हैं। मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये आप 100 रुपये में लेके यहाँ से अपना तवाफ़ कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप चल नहीं सकते तो ये सहूलत काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। आप भी आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लॉक टावर के साथ ही इनका मकतब है, यहाँ से आके आप स्कूटर ले सकते हैं। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर, जो कि बिल्कुल ही इस पुराने वाले क्लॉक टावर के नीचे है। अभी मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको 79 गेट के सामने ये गोल नज़र आ रहा है ना, ये है जी हज़रत अबू बकर सदीक़ का घर। यहाँ पर हज़रत अबू बकर सदीक़ का घर था और ये बिल्कुल 83 गेट के सामने है। ये वाली जगह, यहाँ पर सिर्फ पौधे हैं और कुछ नहीं है, और ये जगह बंद की हुई है। मैं हूँ इस वक्त फ्लोर 4 फ्लोर पे। यहाँ पर मस्जिद बनाई हुई है, ये देख लें आप। ये सामने घर था हज़रत अबू बकर सदीक़ का, और यहाँ पर मस्जिद बनाई हुई का नाम है अबू बकर सदीक़। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये जी 4 फ्लोर पे बनाई हुई है मस्जिद अबू बकर सदीक़ इसका नाम है, और ये हरम के बिल्कुल सामने है, 4 नंबर फ्लोर पे है ऊपर। इस एरिया में हज़रत अबू बकर सदीक़ का घर था। ये कबूतर जहाँ है आप देख सकते हैं। ये जगह नीचे से बंद है, नीचे इसके कुछ नहीं है, और यहाँ पर साथ ही मस्जिद बनाई हुई है। माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है, क्या बात है। माशाल्लाह कुछ नीचे व्यू है हरम का। और ये 79 गेट आप देख रहे हैं, ये यहाँ से नज़दीक है ये मस्जिद, 4 फ्लोर पे। ये 85 गेट है। कुछ नमाजी माशाल्लाह इधर नमाज अदा कर रहे हैं। और ये है जी क्लॉक टावर साइड। माशाल्लाह हाजी लोग आना शुरू हो गए हैं। ये 4 फ्लोर पे मस्जिद है, और कितना भर गया है सेहन माशाल्लाह। और मैं इस वक्त मस्जिद में हूँ, और माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। ये मस्जिद अबू बकर सदीक़ बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर हज़रत अबू बकर सदीक़ का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर मुबारक था, तो यहीं पर मस्जिद बना दी गई थी। तो ये आपने देखी। अभी हम चलते हैं हज़रत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का घर दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर इस मस्जिद के बारे में या इस जगह के बारे में सब लिखा हुआ आता है। LED लगी हुई इधर, और यहाँ पर आकर आप सो भी सकते हैं। यहाँ जो नीचे मस्जिद अल हरम में सख्ती करते हैं ना, यानी कि पुलिस वाले या इनके शुरते, तो वो भी इधर कोई नहीं करता। यल्ला या हाजी जो आपको सोने को मिलता है ना, वो यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ आप आराम से आकर आराम कर सकते हैं, कोई उठाएगा नहीं आपको। ये है जी घर, यहाँ पर घर था, और यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। ये मस्जिद है सारी, ये वाली, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। आप जब भी आएँ यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। और बिल्कुल 79 गेट के सामने साथ ही। मेरा चाय पीने का मूड था, टावर के बिल्कुल पास हूँ मैं, तो चाय नहीं पीऊँगा क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है, फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे ना, रास्ता नहीं मिलेगा, तो मुझे इसलिए निकलना पड़ेगा। जिस वक्त हम वर्दी में होते हैं ना इसमें, तो कोई नहीं रोकता। बाकी हमारे लिए भी सख्ती इतनी है जितनी कि हाजियों के लिए होती है। को घूम के आना है अबू जहल हमाम वाली साइड। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने घूम के आना है टावर से अबू जहल हमाम की साइड। आगे चलते हैं। और यहाँ सामने ये मकतब है, यहाँ से व्हील चेयर मिलती हैं फ्री में। व्हील चेयर लेके आप आराम से उम्रा कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है या कोई है, तो यहाँ से फ्री व्हील चेयर्स मिलती हैं। आप आके लेके फ्री में उम्रा करके फिर वापस इधर जमा करवा के जा सकते हो। आपको पैसे भरने की ज़रूरत नहीं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अबू जहल हमाम वाली साइड यही दरख्त हैं, यही निशानी है। ये यानी कि एक निशानी के तौर पर ये दरख्त लगे हुए हैं।
और ये घर था हज़रत अम्मा खदीजा का। यहाँ यहीं पर दरख्त हैं और कहीं नहीं है। बस अबूजहल हमाम साइड आएँ और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी करीम का घर वहाँ था और हज़रत अम्मा खदीजा का घर यहाँ पर था। ये सामने बिल्कुल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बिल्कुल सामने ही है। ये आप देख सकते हैं। ये अभी निशानी के तौर पे छोड़ा हुआ है बस यही कुछ, लेकिन हज़रत अम्मा खदीजा का घर जो था ना वो यहीं पर था। यही वो जगह है। अंदर अभी जा नहीं सकते तो ये कुछ अंदर से आप देख सकते हैं। तो जी ये सामने है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका घर मुबारक, और उनके बिल्कुल ही सामने ये जी अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। और ये इसकी निशानी यही है कि दरख्त है यहाँ पर, और कुछ भी यानी कि यहाँ और कहीं भी दरख्त नहीं है, बस इसी जगह पे दरख्त लगे हुए हैं। ये निशानी है और ये सामने आमने सामने घर है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक और ये आमने सामने ही है बिल्कुल। तो अभी रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ गया। आप सब दोस्तों को, सब भाइयों को मेरी तरफ़ से मुबारक हो। तो पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में तो इस बात पे लोग घर सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, अपने मोहल्ले गलियां सब सजाते हैं, मसाजिद सजाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी पता नहीं इनको क्या मसला है या क्या चीज़ है, कुछ हमें समझ नहीं आता। यहाँ पर कोई तैयारी नहीं है। और ये मेरे आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका घर मुबारक है, तो यहाँ कोई लाइटिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं हुआ। तो यार ये होना चाहिए। हम ये मानते हैं यहाँ पर लाइटिंग या कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वलादत के दिन है 12 रबीउल अव्वल। ये अभी अज़ान होने वाली है, नमाज की तैयारी करते हैं, वज़ू करते हैं। मैंने वज़ू नहीं किया हुआ और उधर से दौड़ के आया हूँ कि जल्दी जल्दी में जाके ये वीडियो बना लूँ। आप जब भी उम्रे पे आए ना, अल्लाह आपको जल्दी लेके आए, जल्दी लेके आए अल्लाह आपको। और जब आए ना तो ऐसा बैग लेके आएँ। ये वाले बैग आपको याद होंगे, हम स्कूल भी लेके जाते थे छोटे होते हुए, तो ऐसा बैग लेके आए। क्योंकि ये जो बैग है ना ये हरम में ले जाने देते हैं। जो दूसरा बैग होता है ना हैंड कैरी, वो नहीं ले जाने देते अंदर, वो फिर आपको बाहर छोड़ के जाना पड़ता है, तो आपका कीमती सामान भी हो सकता है आपके पास। तो ऐसा बैग लेके आएँ, उसमें डालें सामान अपना, अपने पीछे डालें बैग और अंदर लेके जाएं। मुश्किल नहीं है, ये जा सकता है, लेकिन वो बैग नहीं जाने देते अंदर। तो वो लाजमी है कि जब आएँ तो ऐसा बैग लेके आएँ। जी मैंने सोचा कि आपके साथ सब इन्फॉर्मेशन जो है ना शेयर कर दें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अभी मैं अपनी काम वाली साइड पे आ गया हूँ। मैंने अभी नमाज़ पढ़नी, क्योंकि फजर की अज़ान हो गई है। और आप भी नमाज़ पढ़ा करें, नमाज़ पढ़ के दिल को सुकून मिलता है। तो लाजमी 5 वक्त नमाज़ अदा किया करें। तो अल्लाह हाफिज़।